आपके गांव जलालपुर में ये जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम चल रहा है, जिसके गायक हैं उदय सिंह फौजदार बहस से, ढोलक पर साथ दे रहे हैं कालू भाई हरजी घड़ी से, झींका खनका रहे हमारे बड़े भाई होशियार सिंह चांदपुर से। आप तक इस ऑडियो और वीडियो को पहुंचाने का काम कर रहे हैं देशवाल कठुमर राजस्थान से। आइएगा जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम। कितने बाग जहान में और लाख लाख गए सूख, वो बिरवा हरियल रहे जिन राम नाम की भूख। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे ही। अरे प्यासे तो वो भी रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं। बस राजे दिली कह के जलीलो ख्वार होता है। अरे निकल जाती है कि खुशबू कि गुल बेकार होता है। बनते ही हजारों दोस्त जबकि जर पास होता है। अरे टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। आपका ये बहुत ही पुराना मेला है। जिकड़ी मेले में सबसे पहले जिकड़ी में साखी को गाया जाता है। 3 बज चुके हैं, आधी रात बीत चुकी है। वो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी मूर्छित हैं के आधी रात बीती जात उठ के न बोलो तात। कौन हेत रूठे रिप कैसे तो मनाओ। सियाऊ न आवे बेरी जीत्यो न जावे। टूट गई बाहा बाण कैसे तो चलाओ। उठ के न बोलो तात उठ के बंधावो धीर। मार के कटारी नहीं खुद मर जाओ। इधर में वो हनुमान जी बूटी लेकर के आ रहे हैं। जैसे ही अयोध्या के ऊपर आए, देखा ये कोई निशाचर कोई पहाड़ को लेकर के जा रहा है। अगर अयोध्यापुरी पर डाल दिया तो नष्ट कर देगा। आइएगा साखी क्या जवाब दे रही है भैया। हर चीज समय से मिलेगी, ये नहीं कि गाने वाले भवानी गा रहे हैं, कन्हैया जी यूं कह रहे हैं जिकड़ी गाइए। ये टाइम आपको जिकड़ी के लिए मिला है। आइएगा साहब। अरे और ऐसा मारे है भरत जी ने और तक करे तीर रे लगो है हनुमान के।
सुन करी सीताराम मरे गिरो है घास खाई के। और भरत के निकर गयो ऐसे कारो और राम भक्त कोई मैंने मारो। ओ भैया दिल की बात बता दे और राम की कोई कुशल सुना दे। और रावण ले गयो सीता मैया हो बेहोश परो तेरो लक्ष्मण भैया और नाम मेरो हनुमान। और भोर होत तक मैं न पहुंचा और बिलख के मर जाए भैया तेरा ये प्रसंग की तरफ। ये माइक एक जैसा क्यों नहीं बज रहा है? कभी तो हो कर जाए, कभी ये सादा सा हो जाए, क्यों झटका दे रहा है? इसको सेट करो। ये कौन वो अर्जुन अपने बड़े भाई धर्मराज से आज्ञा लेकर के वन घूमने के लिए निकलते हैं। रथ में सवार होकर के जा रहे हैं। जोर की धूप पड़ रही है, अर्जुन को प्यास सता रही है। आइएगा। और परे चिलकती रे और धूप पार्थ को और रूप सभई हो रिया मुरझायो एक जंगल रचो और महान रे वहां पे अर्जुन आयो। सरोवर तीर पार्थ ने और सरोवर तीर पार्थ ने आगे बाज बढ़ायो और ठंडो जल पी लियो रे नीरो भारे लायो। और क्या के 5 तत्व और 3 गुणन की के 5 तत्व और 3 गुणन की खेती खूब कमा लीजो और पुण्य भाबरो हाथ मिले मर्याद की मेड़ बता लीजो। और क्या गाने वाले ऐसा ऐसा गा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इसीलिए जिकड़ी का पतन हो गया, क्योंकि जिकड़ी में दिख रहे दाम 500 तो मिली जाए कम से कम। ऐसे रात काटा डोले सही संजाते पब्लिक है भगाए के चक 2 खबरान ने भर दे बेचारे। कम से कम संगीतकार ऐसा तो होना चाहिए जो कि कम से कम 1 नंबर तो अच्छा गा ले। आज हमारे एलान सर साहब कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ
कंपटीशन होना चाहिए। कैसे? के मुर्गा की सी बांग लगा रहे हो, के मुर्गा की सी बांग लगा रहे हो, यो मस्जिद में मुल्ला है और जिकड़ी खेलता सको नहीं, हम बेगम बसू बुलाए। चाहे कर लो कितनी हूं, कैसे? और युद्ध करे तो ऐसा कर, के युद्ध करे तो ऐसा कर, दुश्मन भी दहशत खा जाए और गर्मी की तो चले कहा जाने में पसीना आ जाए। जैसे ही जल पिया थोड़ी सी शांति मिली, कुछ जल अपने कमंडल में भर लिया। आगे को जैसे ही चले तो अर्जुन को एक वस्तु मिलती है। वो क्या मिला? कैक हीरे मोतियों से जड़ित एक सुंदर सा कंगन मिला। लेकिन भैया सो कंगन लियो उठाए पार्थ ने, जब में जड़ रहे रतन सितारे हैं और झिलमिल होए कंगन में कंगन के काम करा रहे हैं। सो लेके कंगनाए चल दियो अर्जुन, लौट महल में आया और द्रौपदी को वो कंगन घायो। द्रौपदी को वो कंगन दिया, कहने लगी स्वामी ये एक ही कंगन है। कहने लगे भार्या मुझे तो एक ही कंगन सरोवर पे मिला था, ये तो एक ही कंगन है, इसका जोड़ा चाहिए। आज वो द्रौपदी क्या जवाब दे रही है, कैसे साहब? होरिया कंगन का और जोड़ा लाता, द्रौपदी ने वचन उच्चारा है उच्चारा, यार मैं कली तुम 5 जने, काम न तुमको भारो, काम न तुमको भारो। के पहरन हारी हारी कैसी होगी, जब कंगन इतना प्यारा हो प्यारा, कंगन चाहिए हर हालत कहे लखनियों पर के बारो, लखनियों पर के बारो। और क्या हो जाता है और पथनग्रस्त का और योग सुशीला नार बिना, नार सुशीला क्या कर ले भाई, पढ़े लिखे भरतार बिना, नार सुशीला क्या कर ले भाई, पढ़े लिखे भरतार बिना।
कहने लगी कि इस कंगन का जोड़ा चाहिए। अर्जुन कहने लगे, हे द्रौपदी, कभी तू फूल मांगती है, कभी तू कंगन मांगती है। आज बारी बारी से 4 पांडवों को पूछा। वो 4 पांडव कौन कौन से हैं जिनसे पूछा, आइएगा साहब। और 4 बाद में द्रौपदी पंडा पूछे चारे। द्रौपदी पंडा पूछे चारे। अरे अर्जुन नकुलो, अरे अर्जुन नकुल से देव युधिष्ठिर, अर्जुन नकुल से देव युधिष्ठिर, अर्जुन नकुल। हर नार जनकी हमें हल गई चारुन किनारे। हर नार जनकी हमें हल गई चारुन किनारे। इस प्रोग्राम के आयोजक चौधरी पवन प्रधान व श्री कन्हैयालाल शर्मा, संचालक डॉक्टर रामचंद्र शर्मा व शिवदत्त शर्मा, जिन्हें जिगड़ी सुनने का शौक रहा है। मासे जी, आपकी 5 मिनट शेष एक गाना और इससे आगे राम कुमार बेरा तैयार रहे। कमेटी का नेम और 5 मिनट का टाइम। आइएगा। आपने गाने बहुत सुने, सुना रहे हैं गाने वाले कि उसको मार डाला, वो रो रहा है। वो फौजी शहीद हो गया, बस्ती रो रही है। लेकिन सुनिए जीवित गाना, मरे हुए गाने नहीं। एक गरीब खानदान की बेटी अमीर घराने में पहुंच जाती है। चंद्र बातों पर झगड़ा होने पर झगड़ा बहुत बढ़ गया। आज उसका पति मिट्टी का तेल डाल के और माचिस लेके खड़ा है। आज वो भारतीय नारी कह रही है, हे पतिदेव, क्या कमी है मुझ में। बंबई वालों ने एक धुन निकाली, पहले सुनेंगे धुन, फिर कवि राजू ने क्या लिखा। इसको कहते हैं डिटो गाना। डिटो गाने के लिए गला चाहिए और सुरीलापन भी चाहिए। ये नहीं कि घासिए खोद रहे, 12 खड़ी गा रहे हैं कि बकरी बोली बकराते। आइएगा कैसे। हाय जिंदगी की राह में रंज गम के मेले, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। हो भीड़ है कयामत की, हो भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। कह रही है, हो करके पसंद तुमने शादी रचाई थी, साथ जीने मरने की कसम तुमने खाई थी। करके
जीने मरने की कसम तुमने खाई थी, साथ भामरों का तुम ना, साथ भामरों का तुम ना रिश्ता निभाते हो। बिटिया पराई हूँ मैं, बिटिया पराई हूँ, क्यों जिंदा जलाते हो। बंद करके कमरा में आग क्यों लगाते हो। कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता यारा, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। अगले बंद में वो भारतीय नारी जवाब दे रही है क्या? हो शौकग्रस्त पद के मैंने लूटे नहीं है, अभी दाग मेहंदी के छूटे नहीं है। सौखे शौकग्रस्त पद के मैंने लूटे नहीं है, अभी दाग मेहंदी के छूटे नहीं है। निर्धन की बिटिया पे है, निर्धन की बिटिया पे रहम क्यों न खाते हो। बिटिया पराई हूँ मैं, बिटिया पराई हूँ, क्यों जिंदा जलाते हो। बंद करके कमरा में आग क्यों लगाते हो। कह रही है पतिदेव, तब तो आप यूं कह रहे थे कि आपकी बेटी बड़ी सुशील है, बड़ी सुंदर है। अब क्या कमी है मुझ में, ये आना जाना है मुसाफिर खाना, जो आया है एक दिन उसे अवश्य जाना। मरने का कोई गम नहीं, ये तो जीव आता है और जाता है, लेकिन मुझे फिक्र है तो एक बात का है। अंतिम बंद में वो भारतीय नारी जवाब दे रही है क्या? दिन वो सनूने वाला जब जब भी आएगा, कर कर के याद भैया आंसू बहाएगा। भैया सिताज पे, भैया सिताज पे कौन तो जिमाएगा, मेरे भैया की बहना घर कौन आएगा। कह रही है वो क्या? हो दिन वो सनूने वाला जब जब भी आएगा, कर कर के याद भैया आंसू बहाएगा। क्या है मुझ जैसी अबला पे, है मुझ जैसी अबला पे रहम क्यों न खाते हो। बिटिया पराई हूँ मैं, बिटिया पराई हूँ, क्यों जिंदा जलाते हो। बंद करके कमरा में आग क्यों लगाते हो। देखिए, हर कोई एक बात के पीछे जीवित है। अगर अभिमान ना हो तो इंसान खड़ा होके नहीं चल सकता है। आज तो साउंड मारो हमारी परीक्षा ले रोजन क्यों, या राजस्थान के अंते कोई वैसे कोई तसल्ले का भैया, जब ते साउंड बहुत बढ़िया बोल रहा हो। कैसे साहब? या दुनिया में
बनी है बात। जिसकी संसार में बात बन रही है उसकी सब चीज बन रही है, जिसकी बात बिगड़ गई उसकी सब चीज बिगड़ गई। क्या बात के पीछे राजा रामचंद्र बन को गए, बात के पीछे सीता घर से निकारी है, बात के पीछे राजा मोर ध्वज ने आरो लियो, अपने बेटा की दोई फार कर। बात के पीछे राजा हरिश्चंद्र काशी बिके, बात के पीछे यानी बात ना बिगाड़ी है। काली चरण कहता भाई काम चेंगारो खेरो, बात को बनाए चलो ऊपर दुनिया सारी है।